प्रदेश में लग रहे बिजली कट को लेकर कांग्रेस ने भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि देश में सबसे ज्यादा बिजली कट हरियाणा में लग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 8 साल में बिजली उत्पादन के लिए एक भी पावर प्लांट हरियाणा सरकार ने प्रदेश में नहीं लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगारी, अपराध, महंगाई के बाद बिजली कट में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच गया है। उन्होंने सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के रोड मैप की भी जानकारी दी। प्रदेश में लग रहे बिजली कट को लेकर कांग्रेस ने भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को आड़े हाथों क्यों लिया, सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से। प्रदेश में लग रहे बिजली के कट को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। इनसे जानते हैं कि वो सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि देश में तमाम राज्यों में जो किस राज्य में कितना बिजली कट है उसकी लिस्ट आई तो सबसे नंबर 1 पे हरियाणा। सबसे ज़्यादा बिजली कट हरियाणा में लग रहे हैं। गर्मियों की शुरुआत से ही हाहाकार मच गया। जो प्रदेश 2014 में बिजली सरप्लस प्रदेश था, और ये केवल हम नहीं कह रहे कि भाई ये हुड्डा साहब कह रहे हैं या कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये स्वयं जो मुख्यमंत्री जी हैं खट्टर साहब, उन्होंने चिट्ठी लिखी बाकायदा केंद्र सरकारों के हरियाणा सरप्लस है और झाड़ली जो कारखाना थर्मल का हमने लगाया था बिजली पैदा करने का, उसकी 1 यूनिट सरेंडर कर दी सेंट्रल पूल में कि हमें ज़रूरत नहीं है, आप देश में कहीं और इसका इस्तेमाल करें। दुर्भाग्य ये है, सवाल दूसरा इसलिए भी उठना लाजमी है कि पिछले 8 साल में एक भी नई यूनिट पैदावार के लिए इस सरकार ने कोई ना तो थर्मल लगाया ना कोई कदम उठाया। जब 2004 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, उससे पहले चौटाला राज में भी अंधकारमय था हरियाणा। बिजली की भारी समस्या थी, संकट था। बिजली के बिल जो है 1600 करोड़ के पेंडिंग थे। उस समय बिजली की इस समस्या, जो हमेशा इस पर राजनीति होती रही हरियाणा में बिजली पे, उसको सिरे से समाप्त करने के लिए कदम उठाए गए। पुराने जो पेंडिंग बिल्स थे, ड्यूज थे, उनको वेवर किया गया और देश में सबसे सस्ती बिजली दर देने का संकल्प लिया गया। यहाँ तक कि 10 पैसे यूनिट उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर भी देश में सबसे सस्ती। और दूसरी तरफ सरप्लस बिजली के लिए 5 बड़े कारखाने लगाए गए, थर्मल प्लांट, झज्जर जिले के अंदर, झाड़ली के अंदर और खानपुर के अंदर 1500 मेगावाट, 1200 मेगावाट। खेदड़ के अंदर, हिसार जिले के अंदर, खेदड़ के अंदर थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर के अंदर थर्मल कारखाना लगाया गया। और इन 4 थर्मल कारखानों के अलावा पानीपत में 1 यूनिट ऐड की गई और साथ ही परमाणु का कारखाना, परमाणु बिजली का कारखाना देश में एक, तो भारत इंडो यूएस न्यूक्लियर डील थी तो इतनी ताकत रखती थी उस टाइम हरियाणा की जो आवाज़ थी कि वो एक कारखाना हरियाणा के अंदर आया, फतेहाबाद के अंदर आया, जो भारत और अमेरिका के अंदर जो परमाणु का करार हुआ। और इसके साथ साथ दूरदृष्टि से प्राइवेट निजी बिजली के उत्पादकों से ऐसे समझौते किए गए, जैसे कि 2008 में एक समझौता अदानी के साथ किया, जो कि देश में सबसे सस्ती बिजली 2 रुपये 94 पैसे यूनिट के आधार पे अदानी को 25 साल तक उस समझौते पे बाध्य करने का काम किया। लेकिन अब क्या हुआ, 8 साल तक एक कोई थर्मल कारखाना, या तो भाजपा सरकार खट्टर साहब ये बता दें कि ये जो मैंने 5 कारखाने गिनाए हैं थर्मल के कारखाने, यमुनानगर, हिसार, झज्जर, झाड़ली, खानपुर और फतेहाबाद के अंदर परमाणु, या तो ये बता दें कि ये नहीं है, हम वहाँ जाके दिखाएंगे आपको, साइट पे ले चलेंगे गाँव साहब, या ये बता दें कि एक वो जगह हरियाणा के अंदर कि ये 1 यूनिट बिजली का कारखाना हमने भी लगाने की कोशिश की। पैदावार बढ़ाई नहीं, खपत बढ़ती गई। और जो हमने समझौता करके दिया था, जो कि 25 साल तक समझौता चलना था, देश में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध होनी थी, आज पता नहीं किसके दबाव में, आप और हम जानते हैं किसके दबाव में हो सकता है। या तो वो जो उद्योगपति हैं जिनके साथ जो प्राइवेट कंपनी के जो मालिक होंगे, या तो उनका दबाव होगा या उनसे कोई प्यार होगा। वो समझौता लागू कराने में कितनी इस सरकार को तकलीफ़ हो रही है, यहाँ तक कि कोर्ट ने इस सरकार के हक में फैसला कर रखा है उस मामले में। तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई हरियाणा के अंदर, इतना बड़ा भारी बिजली संकट। इस सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुँचा दिया, प्रदेश को अपराध में नंबर 1 पहुँचा दिया,
प्रदेश को महंगाई में नंबर 1 पहुंचा दिया और अब बिजली कट में भी इस सरकार ने प्रदेश को नंबर 1 पहुंचा दिया। ये हमारी लड़ाई। दीपेंद्र जी, उदय भान जी ने अब कार्यभार संभाल लिया है और कांग्रेस की आगे क्या रूपरेखा होगी, क्या रोड मैप तैयार किया जाएगा? इस अवसर पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा भरोसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे व्यक्त किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने चौधरी उदय भान जी, जो कि एक ज़मीन से जुड़े हुए एक नेता हैं, ऐसे एक व्यक्ति को, एक ईमानदार और शराफत की उनकी छवि है, ऐसे एक व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का काम किया और एक नई टीम हरियाणा कांग्रेस को दी। मुझे विश्वास है हुड्डा साहब के और उदय भान जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के लिए लोगों की आवाज़ उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आज प्रदेश एक सकारात्मक विकल्प की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ देख रहा है और उस बात को जो आज लोगों की आशा है, उस आशा और उम्मीद को कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। ये थे मेरे साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। इन्होंने प्रदेश में लग रहे बिजली कट को लेकर हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि उदय भान ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल लिया है और आगे कांग्रेस लोगों के बीच में जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।